शाम गलती लग रहा है। नहीं चढ़ना पे उतरना है ना, उसको भी 2-4 घंटे लगते हैं। पानी आ रहा है और इधर से जो है गिर स्तंभ से जो है पानी निकल के बाहर आ रहा है। दोनासी नदी तो दोनों मिलके यहाँ एक मिल जाता है। आगे मैं देख रहा हूँ हाथ से छूट गया मोबाइल तो माहौल। अच्छा, अब सही है, अब सब आ रहे। माला कल्प क्षेत्र। हरे कृष्ण। टाइम पास करना, टाइम पास। हरे राम हरे कृष्ण। हमारी भाषा में यही बोलते हैं, टाइम पास को काल सेफ्टी बोलते हैं। प्रति 1 ईयर को है ये। यहाँ पे गाड़ी आना संभव भी नहीं है ना। जो पानी आ रहा है, पानी आ रहा है तो वो अगर दरवाजा है, उनसे पूछो दरवाजा है तो दरवाजे पर मारा था। తలుపు అనేది ఇప్పుడు గడప, ఇప్పుడు స్వామి దర్శనం ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ గడప ఎక్కడ ఇప్పుడు మనం పోతాం। अब जा रहे हैं, अभी है जिस मंदिर में भी हम जाने वाले हैं वही जो है स्थान था जहाँ प्रकट हुए, उसी को ही जो है दहलीज बोलते हैं ना। दहली ना, जहाँ पे मारा, हाँ जहाँ पे मारा जाए, जहाँ मारा वहाँ पे मंदिर है। अभी वहाँ हम जाने वाले हैं, वहाँ जाने वाले हैं। ज्वाला नरसिंह। अब इसको खंबा बोलूं क्या? జ్వాల నరసింహ సమారం, इसको खंबा बोलूं। స్వామి ఉద్భవించింది అక్కడ, సమారం జరిగింది। हाँ अदे अदे राइट। स्वामी का प्रकटी तो वहाँ हुआ, लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये स्थान है अहो बिलम के इस पर्वत का। तो यहाँ एक जो पर्वत है, ये वाला जो पर्वत है ये वेद पर्वत है, और यहाँ पर प्रहलाद महाराज की वेद पाठशाला थी, जो कि यहाँ वेद पाठ सीखते थे। और ये जो पर्वत है ये कौन सा है? गरुड़। ये गरुड़ पर्वत है।
हैं और हम इस समय ज़मीन से करीब 2000 फुट की ऊंचाई में हैं और ये जो पर्वत है वेद पर्वत और भी ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये इशारा करो, हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पर्वत के ऊपर जो स्तंभ दिखाई दे रहा है, तो ये स्तंभ है जिसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद महाराज को चुनौती दी थी और खंभे में घूंसा मार करके कहा था कि तेरा ईश्वर इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसी समय ये खंभा फटा था और नरसिंह भगवान यहाँ से प्रकट हुए थे। और आगे चल कर के वो जो दहली है, जो हिरण्यकशिपु के महल का दरवाज़ा, जहाँ की नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया था, वहाँ हम जाएंगे और वहाँ पर नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे, जो कि ज्वाला नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हम अभी वहाँ पर जाएंगे, तब तक आप हमारे साथ रहिए। हरे कृष्णा। हे कृष्ण। बहुत ही ऊंचाई पे आ चुके हैं हम लोग सब। बहुत ही सुंदर दृश्य है अहोबिलम के पहाड़ों का। नरसिंह देव बहुत ऊपर है, सही से एक बोतल है। गरुड़ पर्वत कितना सुंदर है, हम नहीं दे सकते उनकी सुंदरता, तो ये है यहाँ पे। गरुड़ देव जी विराजमान है नरसिंह देव के लिए पर्वत के रूप में। और इधर वेद पर्वत है। वेद पर्वत ये वेद पर्वत जो नीचे जमीन से 2200 फीट ऊपर है। चले ज्वाला नरसिंह के दर्शन करने से पहले ये झरना बह रहा है। 365 दिन साल में बहता है ये। बहुत ही अद्भुत झरना है। थोड़ा जाए तो अच्छा है मोबाइल इधर नहीं देते होंगे शायद, मिलेगा भी नहीं। इधर बहुत सुंदर झरना, बहुत दूर तक है, अद्भुत है। रक्त कुंड हिरण्यकश्यप का वध करने पर नरसिंह भगवान ने जब हाथ धोए तब वो जल जो है रक्त से हो गया और उसी में से अभी भी लाल रक्त कुंड बना। ग्रह दोष नष्ट होते हैं, शत्रुओं का उनका नाश निवारण होता होता है, शत्रुओं का नाश होता है, भक्ति बढ़ती है भगवान के प्रति, भगवान की कृपा भी मिलेगी गिफ्ट में। हरे कृष्णा। तभी हम एक ऐसे स्थान में हैं जहाँ ज्वाला नरसिंह का दर्शन है और इसके ऊपर जो स्तंभ था, जो भगवान जिसको फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट, हाँ, तो ये जो यहाँ पर स्तंभ है, जो खंभा है जिसे फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, इसको देखिए यहाँ पर। ये जो स्तंभ है, इसे फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और वहाँ से ये जो पानी बह रहा है, ये पानी लगातार साल में 365 दिन बहता है और इसका कोई भी स्रोत नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है पानी, कोई सरोवर नहीं है। ये नरसिंह भगवान की ऐसी अद्भुत लीला है कि भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ करके जो उसका रक्त पिया था, तो रक्त पीना तो अशुद्ध होता है, लेकिन भगवान अगर अशुद्ध कर्म करते हैं तो
परम पवित्र हो जाता है। तो भगवान का ऐसा कार्य है कि वही जो रक्त भगवान ने पिया तो वो फिर अशुद्ध नहीं रहा, बल्कि ये बहुत पवित्र ही जल, अत्यंत पवित्र जल के रूप में बह रहा है। और ये इसका कोई भी स्रोत नहीं है, ये आकाश से लगातार बह रहा है, कोई सरोवर नहीं है, कोई भी इसका जो है कारण नहीं है। तो ये स्थान यहाँ पर है 3000, तो ये 2200 फुट ऊपर है। और यहाँ से 800 फुट ऊपर जो स्तंभ है जिसको फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, और उसके नीचे जो झरना है तो वो मानो हिरण्यकशिपु का रक्त ही है, जो कि अत्यंत पवित्र जल के रूप में बह रहा है। और यहाँ नीचे जो है रक्त कुंड है, जो कि लाल पानी का जो है बना हुआ है, तो वो बहुत पवित्र है। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है और दिव्य स्थान है। हमें ये जानना चाहिए कि नरसिंह भगवान का प्राकट्य स्वर्ग में इंद्र भवन में हुआ था, लेकिन उसका जो है वो कुछ हिस्सा यहाँ पर प्रकट हुआ है। और जो वेद पाठशाला है वो भी प्रकट हुई, जो प्रहलाद महाराज जिसमें पढ़ते थे। तो ये सब जो लीला है नरसिंह भगवान की, ये स्वर्ग में इंद्र भवन में हुई, परंतु अनेक स्थानों में कुछ कुछ हिस्से इसके प्रकट हुए हैं। और यहाँ पर नरसिंह भगवान का जो है कुछ हिस्सा, जो उनकी लीला का हिस्सा है, वो जो स्तंभ है वो प्रकट हुआ, और ये जो जल है वो प्रकट हुआ, रक्त कुंड है वो प्रकट हुआ। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं के प्राकट्य पृथ्वी के अनेक स्थानों में हुए हैं। हरे कृष्णा। बता तो दिया, शुरू में बता दिया था, बता दो। अच्छा, और यहाँ पर देखिए ये जो गरुड़ पर्वत दिखाई दे रहा है, कि गरुड़ पक्षी है और इसकी ये चोंच है, और ये जो हिस्सा है ये उसका दाहिना पंख है, और ये जो हिस्सा है ये उसका बायां पंख है। ये पूरा गरुड़ पर्वत है। और दूसरी तरफ वेद पर्वत है, जहाँ प्रहलाद महाराज की वेद पाठशाला थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये स्थान है जहाँ की भगवान नरसिंह देव का दर्शन है। यहाँ आप देखिए ये जो मंदिर है ये ज्वाला नरसिंह का मंदिर है, और ये भी स्थान यहाँ आप देखिए, तो ये स्थान वही है जो कि जल जो जिस स्तंभ में जो है नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, और जहाँ उसका पेट फाड़ा था, वहाँ से जो पानी निकल रहा है ये कितनी बढ़िया ये धारा के रूप में निकल रहा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। नहीं, जहाँ मारा था फिर वहाँ से पानी आ रहा है। हिरण्यकशिपु जहाँ मारा था वहाँ से पानी आ रहा है ना, उसका खून, तो वहाँ से उसको द्वारा माना जाएगा ना। चलिए चलिए चलिए, सब हो गया ना। अरे हमारी लकड़ियाँ कोई लेके लकड़ी कहाँ है? लकड़ी ये कुछ कौन हो ಬಾಮತಿ ಕಡೆ ನನ್ನ ರೈಟ್ ఎందుకంటే పోసి अब क्या करें।